गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वह है सांप्रदायिकता। मैं डॉक्टर लतिका एम पांडे, सह आचार्य समाजशास्त्र। सामान्य रूप से देखें तो सांप्रदायिकता किसको कहते हैं? किसी एक संप्रदाय विशेष के ऊपर जब हम बातचीत करते हैं या उसी को महत्व देते हैं तो वह सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है और जिससे सांप्रदायिक विचारधारा के विशेष परिणाम के स्वरूप में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती है। अर्थात सामान्य रूप में हम देखें तो आशय क्या है? उस संकीर्ण मनोवृत्ति जिसमें आप अपने ही धर्म या अपने ही संप्रदाय को महत्व देते हैं, व्यक्तिगत हितों को या व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें संरक्षण देने की बातचीत वहाँ पर करते हैं और दूसरे के धर्म को आप नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इस विचारधारा के माध्यम से राजनीतिक दल जो हैं वह अपने हितों की पूर्ति करते हैं और एक संप्रदाय विशेष की विचारधारा को वो महत्व वहाँ पर देते हैं। सांप्रदायिकता में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही पक्ष विद्यमान होते हैं। सांप्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक और आर्थिक प्रयासों को शामिल करता है। अर्थात जब एक पंथ विशेष का व्यक्ति अपने समुदाय के हितों के लिए, उसके उत्थान के लिए कार्य करता है तो वो सकारात्मक है। लेकिन वही दूसरी तरफ इसके नकारात्मक पक्ष को एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है जो अन्य समूहों से अलग एक धार्मिक पहचान पर जोर देता है, जिससे दूसरे समूह के हितों को नज़रअंदाज कर पहले अपने स्वयं के हितों की पूर्ति करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। नकारात्मक पक्ष क्या है? नकारात्मक पक्ष यह है कि आप अपने हितों की पूर्ति करते हैं और दूसरों के हितों को अनदेखा करके भी अपने हितों की पूर्ति करने पर जोर देते हैं। तो यह सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है। जिस दूसरे संप्रदाय के हितों की आप अनदेखी कर रहे हैं वह आपके विरुद्ध हो जाता है, नकारात्मक सोच उसके साथ में जुड़ जाती है। भारत में सांप्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की जड़ें अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापित हुई। यह उपनिवेशवाद का प्रभाव तथा इसके खिलाफ उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल थी। तो भारत में आज जो हम सांप्रदायिकता की स्थिति को देख रहे हैं वह अंग्रेजों के द्वारा नींव जो है उसकी डाली गई थी और वह कालांतर में वृद्धि करती गई है। हालांकि 1857 के विद्रोह के समय हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर सामने आए, परंतु इसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आया और अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से भारत में अपने हितों की पूर्ति की गई। इसके लिए उनके द्वारा समय समय पर सांप्रदायिक कार्ड का प्रयोग किया गया। हम जानते हैं अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए भारतीयों के मध्य ही फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया और फूट किस आधार पर डाला? आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप उच्च जाति के हैं, आप निम्न जाति के हैं, और इस आधार पर यह व्यवस्थाएं देखी गई। इसी का परिणाम हुआ कि वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ। हालांकि यह विभाजन स्वतंत्रता के बाद हुआ, परंतु इसका आधार तैयार करने में जहां सामाजिक राजनीतिक कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, तो वहीं सांप्रदायिक कारण भी समानांतर रूप से विद्यमान देखे जा सकते हैं। क्योंकि भारत का विभाजन अगर हम देखें तो संप्रदाय के आधार पर हुआ, हिंदू और मुस्लिम। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति का यह क्रम यहीं नहीं रुका, बल्कि आज़ादी के बाद से आज तक भारतीय समाज एवं राजनीति में हम इसकी उपस्थिति को देख सकते हैं। परिभाषा देखें सांप्रदायिकता की तो प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र कहते हैं, सांप्रदायिकता का आधार ही यह अवधारणा है कि भारतीय समाज
कई ऐसे संप्रदायों में बटा हुआ है जिनके हित न सिर्फ अलग हैं बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी हैं। अर्थात भारतीय जो समुदाय है वह अलग अलग संप्रदायों में बटा हुआ है और उनके हित अलग अलग हैं, इसलिए संप्रदायवाद को हम यहाँ पर देखते हैं। विंसेंट स्मिथ कहते हैं, सांप्रदायिक व्यक्ति वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक एवं भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह की जो विचारधारा है उसको संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाएगा। अर्थात धर्म या भाषा के आधार पर एक समुदाय बनना या एक व्यक्ति को अलग कर देना वह सांप्रदायिक या संप्रदायवाद के साथ में जुड़ा हुआ कहलाता है। बहुत ही विस्तृत परिभाषा हम देखें तो कृष्णदत्त भट्ट ने प्रस्तुत करी है। मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा मत ही सबसे अच्छा है, उसी का महत्व सर्वोपरि होना चाहिए। मेरे संप्रदाय की तूती बोलनी चाहिए, उसी की सत्ता मानी जानी चाहिए। अन्य संप्रदाय हेय है, हेय मतलब निम्न है, उन्हें या तो पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए या यदि वे रहें तो मेरे मातहत होकर, मातहत का मतलब मेरे अधीन होकर, मेरे आदर्शों का सतत पालन करें और मेरी मर्जी पर आश्रित रहें। इस परिभाषा को उन्होंने और आगे स्पष्ट किया तो उन्होंने कहा, धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय या संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दया दृष्टि, घृणा, विरोधी भाव, आक्रमण की भावना सांप्रदायिकता है, जिसका आधार वह वास्तविक अथवा काल्पनिक भय या आशंका है कि उक्त संप्रदाय हमारे अपने संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देंगे या हमें जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। तो अगर श्री कृष्णदत्त भट्ट की हम परिभाषा को देखें तो वो क्या कह रहे हैं, जब आप अपने संप्रदाय, अपने मत, अपने विचारधारा, अपने धर्म को ही अधिक महत्व देते हैं और दूसरे की पथ, मत, धर्म, विचारधारा को हेय समझते हैं, निम्न समझते हैं, खराब समझते हैं, तो वह संप्रदाय की भावना है। अपने धर्म, अपने हित, अपने संप्रदाय को सर्वोपरि मानते, उसकी सत्ता आप स्थापित करना चाहते हैं और दूसरों को आप समाप्त करना चाहते हैं या अपने अधीन रखना चाहते हैं, तो वह सांप्रदायिकता के साथ में जुड़ा हुआ है। धार्मिक संप्रदाय के साथ हो सकता है, भाषाई समुदाय के साथ में इसको देखा जा सकता है। भारत में अगर हम देखें तो सांप्रदायिकता धर्म और भाषा के नाम पर बहुत अधिक वहाँ पर देखी जा सकती है कि हम किस जगह के रहने वाले हैं। मराठी भाषा के आधार पर तो मराठीवासी का अपना एक संप्रदाय हो गया, धर्म के नाम पे देखें तो हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम का अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के संप्रदाय जो हैं हम उनको यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कहें संप्रदायवाद की विशेषता। तो विशेषता में हम सबसे पहले कहते हैं यह अंधविश्वास पर आधारित है। अंधविश्वास इसलिए कहते हैं कि हम तर्क के साथ में नहीं सोचते कि यह सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है। हमारे धर्मगुरुओं ने कहा या हमारे नेताओं ने कहा और हम उसको सतत रूप से उसका पालन करते हैं, इसलिए यह अंधविश्वास है। असहिष्णुता पर आधारित है। असहिष्णुता इसलिए क्योंकि हम दूसरे धर्मों के प्रति आदर भाव नहीं रख रहे हैं, अपने धर्म के लोगों के साथ सहिष्णु हैं, उनकी बात को सुनते हैं, लेकिन हम दूसरे धर्म की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, बिना सुने बिना जाने उसका विरोध करना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं हम असहिष्णुता पर आधारित है। दूसरे धर्मों के प्रति दुष्प्रचार भी यह करता है।
क्योंकि जब अपने आप को आपको अच्छा बताना है, अपने धर्म को अच्छा बताना है, अपने संप्रदाय को अच्छा बताना है, तो क्या करेंगे? हम दूसरे की आलोचना करेंगे, दूसरे के प्रति दुर्भावना फैलाएंगे, गलत चीज़ों को ला करके प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट, यह दूसरों के विरुद्ध हिंसा सहित अतिवादी तरीके को स्वीकार करते हैं। अर्थात हम संप्रदाय के अंतर्गत दूसरे के ऊपर इतना अधिक हावी होना चाहते हैं कि अगर हमें उसके लिए हिंसा करनी पड़े तो हम उस हिंसा के लिए भी तैयार वहाँ पर रहते हैं। तो हम कहते हैं यह संप्रदायवाद है या यह सांप्रदायिकता देखी जाती है। तो कुछ परिभाषा, क्या आशय है, वर्तमान स्वरूप कैसा है, इसकी चर्चा हमने आज इस वीडियो में की है। कल हम देखेंगे सांप्रदायिकता के कारण क्या है और भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। धन्यवाद।